तो इसमें से आपको आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लेस करना है, मान के चलिए वो 10,000 है। उसी के साथ साथ आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो ये माइनस होगा 1,10,000 एंड इसका 30% 33,000 वो लेस होगा एंड फिर जो इनकम आ रही है वो इनकम। तो इस तरह से आपको आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। अगर कैपिटल गेन का इनकम है तो कैपिटल गेन को भी आपको कैलकुलेट कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई आपका बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम को भी आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो इस हिसाब से अगर हम मान के चलिए कि हमारी जो टोटल एनुअल इनकम है वो कितनी है, हम पकड़ लेते हैं 13,50,000, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल डिडक्शंस अगर आपको अभी पता नहीं है कि आपको ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है, आप मान के चलिए आप दोनों में कंपेयर कर रहे हो तो आप डिडक्शंस भी डाल दीजिए। 80C का 1.5 लाख का हम पूरा कंसीडर कर लेते हैं। उसी के साथ साथ 2 लाख आपको जो हाउस प्रॉपर्टी का मिलता है वो एक्चुअली आप जब इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तब अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसके सामने आपको 2 लाख का लॉस जो है वो क्लेम हो जाता है। तो वो डिडक्शन आपको यहाँ नहीं डालना है, यहाँ पे आपको 80C 80D जो आपके चैप्टर 6 के डिडक्शन से वही डालने हैं। हम वो 1.5 लाख एंड 25,000 हम मेडिक्लेम का, ऐसा 175 हम इधर पे डिडक्शंस भी क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, हमने डाल लिया। अब आपको यहाँ पे तो हमने डाल लिया टोटल इनकम 13,50,000, हमारे डिडक्शन 1,75,000। अब